Why some people look effortlessly good while others don't? कुछ लोग एक्सपेंसिव नहीं पहनते हैं फिर भी बेसिक कपड़ों में ही वो कितने ज़्यादा एलिवेटेड लुक की तरह दिखते हैं. See, it's not always about buying expensive clothes. It's always about कि आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर, अपने बॉडी शेप को जानते हो या नहीं. बहुत सारे लड़कियां ये करते हैं कि कपड़े जाके लेते हैं ये सोच के कि अगले 5 महीने या 6 महीने के बाद मैं अपना बॉडी वेट कम करूंगी एंड जब मेरा बॉडी वेट कम होगा तब मैं ये कपड़े पहनूंगी. That is not good. You should dress according to your body shape. ड्रेस के लिए आप अपने बॉडी को क्यों बदल रहे हो? वो एक ड्रेस है. It's just an object. You know there are no rules how to style. कैसे स्टाइल करना है उसका कोई रूल्स नहीं है. ये जो हम सब बना रहे हैं वीडियोस ये इसलिए बनाते हैं ताकि आपको आसान हो जाए, आपको आसानी से पता चल जाए कि किस बॉडी शेप में किस तरह के हमें कपड़े पहनने चाहिए. That's it. There is no rules, girls. You can wear whatever you want. You're free to do that and you beautiful girls will look so lovely. Okay, so don't worry, टेंशन मत लो. I appreciate that कि आप एक ड्रेस के लिए अपना पूरा बॉडी शेप चेंज कर रहे हो बट अपने आप को टॉर्चर मत करो कभी भी. मैं इतना ही कहूँगी क्योंकि एट ऑल हम कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें खुशी मिलती है. क्योंकि मुझे लड़कों का नहीं पता, लड़कियाँ इसलिए पहनते हैं क्योंकि कपड़े उनको एक खुशी देती है. शुड नॉट बी टैंट्रम फॉर यू, है ना. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि बॉडी शेप्स कितने होते हैं और हम बॉडी शेप्स को कैसे जान सकते हैं हम. सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर मूविंग ऑन टू बॉडी शेप्स विच ऑल बॉडी शेप्स वी हैव, वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारा बॉडी शेप कौन सा है. एंड घबराओ मत कि यार मुझे पता ही नहीं है मेरा बॉडी शेप कौन सा है. मुझे कभी कभी लगता है एप्पल हूँ, कभी कभी लगता है सर्कल हूँ, मुझे कभी कभी लगता है पियर हूँ मैं. डोंट वरी गाइज, इट्स so easy. एंड व्हेन यू हैव ChatGPT, then तो it's so easy, है ना. So let's start. First go in front of mirror और go जहाँ कहीं भी प्लेन एरिया है वहाँ जाओ. वहाँ जाके फिटेड क्लोथ्स पहनो. मतलब क्या होता है अगर आप लूज क्लोथ्स पहनोगे देन इवन ChatGPT कांट एनालाइज एंड तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि किस तरह का शेप आपका है. तो पहले क्या करो, कोई प्लेन जगह जाओ, फिटेड क्लोथ्स पहनो. जिम वेयर हो या फिर स्पोर्ट्स ब्रा हो या फिर आपके जो भी फिटेड टॉप्स टीज जो भी कुछ भी होता है विथ शेप वेयर्स. ओके, शेप वेयर्स प्लस जो भी फिटेड आपका ऊपर जो भी आप पहनना चाहते हो वो पहनो. कहीं मिरर पे जाओ, मिरर पे जाके कोई सेल्फी लेना चाहते हो तो वो लो. और एल्स यू कैन डू वन थिंग, गो इन फ्रंट ऑफ सम प्लेन वॉल, वहाँ जाके फोटो लो. तो मूविंग ऑन, ChatGPT में आपको बस एक प्रॉम्प्ट लिखना है. ठीक है, वो प्रॉम्प्ट मैं बताऊंगी कैसे लिखना है करके. ये जो अभी मैंने नीचे दे दिया है, ठीक है, ये इसी प्रॉम्प्ट को ChatGPT में डालना है. ChatGPT को बोलना है आपका एक फ़ोटो जो आपने लिया होता है उस फोटो का आप ChatGPT में डालो. ये जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया उस प्रॉम्प्ट को भी पेस्ट करो. मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है तो टेंशन मत लो. तो जाके उसको पूछो, वो एक आपको एनालाइज करके देगा. मेरा पियर है, पियर ट्रायंगल, सो आपको भी वैसे ही आपको वो बता देगा. So if you want more accurate and more specify कि मेरा यही है, then you can do one thing. सबके घर में मेजरमेंट टेप्स तो होंगे, ऑब्वियस है, सबके मम्मी ऑब्वियस रखते हैं वो. तो क्या करो, शोल्डर्स, हिप्स, वेस्ट. सो किसी के पास अगर बेली फैट है देन यू कैन डू मेजरमेंट ऑफ दैट एंड यू कैन ऐड इन ChatGPT. यू जस्ट हैव टू से शोल्डर्स का मेरा इतना है, विड्थ का मेरा, वेस्ट का मेरा इतना है, हिप्स का मेरा इतना है, बेली फैट्स इतना है, एंड इट विल एनालाइज एंड गिव यू अ वेरी एक्यूरेट आंसर. आई एम सेइंग इट एक्यूरेट पूरा. मैंने नीचे प्रॉम्प्ट दे दिया है, उसको भी कैसा प्रॉम्प्ट हमें डालना है वो भी मैंने दे दिया है, तो जाके उसको पूछ लो. अभी हमने जान लिया कि बॉडी शेप्स को कैसे पहचान सकते हैं या फिर हमारा बॉडी शेप कौन सा है, ये हमने एनालाइज कर लिया. अब समझते हैं कि ठीक है ChatGPT ने तो मुझे बोल दिया कि ये मेरा बॉडी शेप है, पर मुझे पता नहीं चल रहा है कि इस बॉडी शेप का मतलब क्या है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कितने सारे बॉडी शेप्स हमारे होते हैं. बहुत सारे बॉडी शेप्स होते हैं बट मेनली 5 होते हैं. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कितने बॉडी शेप्स हैं. क्योंकि अभी ChatGPT ने तो बोल लिया कि तुम्हारा ये बॉडी शेप है. अब उस बॉडी शेप्स के बारे में हमें जानना भी तो है. अभी उसके ऊपर टॉप्स, बॉटम, ड्रेसेस कौन से आते हैं वो भी तो जानना है हमें. तो चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ पियर्स. ओके, पियर्स का मतलब क्या है कि ट्रायंगल. ठीक है, मैं एक बात बताती हूँ,
कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि पियर्स अलग है क्या, ट्रायंगल अलग है। नहीं, दोनों को एक ही माना जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। पियर्स का मतलब ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब ही पियर्स है। सो एंड इफ कोई अगर कंफ्यूज कर रहा है तो कंफ्यूज मत हो, ये एक ही है, ठीक है। पियर्स के बारे में बात करते हैं अभी। ये आपके शोल्डर्स नैरो होते हैं यहाँ, और आपका जो वेस्ट है वो बहुत डिफाइन और स्लीक, एंड जो आपका हिप्स होता है वो थोड़ा वाइडर होता है। मतलब क्या होता है कि हिप्स आपका जो है वो थोड़ा मोटा होता है वहाँ, और जो बेली साइड का जो है हमारा, जो बेली पार्ट है हमारा, वो भी थोड़ा कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। सो डोंट वरी अबाउट। अगर कुछ लोगों का बेली फैट नहीं है पर अच्छा उनका स्ट्रक्चर है, हिप्स थोड़ा ज़्यादा है, देन यू ऑल्सो कम अंडर पेयर शेप्स, ओके। एंड कुछ लोगों का बेली फैट होता है, देन टू यू विल कम इन पेयर शेप। मैं बताती हूँ कैसे। हिप्स का क्या होता है, बड़े होते हैं, शोल्डर्स हमारे नैरो होते हैं, और हमारा बेली फैट होता है या फिर नहीं होता है। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि यार मेरा तो पेट ऐसा, मतलब बेली फैट को और स्टमक फैट को वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। मैं सच में बताती हूँ, बेली फैट नीचे आपको यहाँ अब्डोमेन के यहाँ दिखने मिलेगा, स्टमक फैट आपको यहाँ से ही शुरू होगा, मतलब ये ऐसा आता है, बेली फैट नीचे आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो। कुछ लोग सर्कल और पियर्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मुझे लगता है मैं सर्कल भी हूँ, मुझे लगता है मैं पियर्स भी हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका स्टमक फैट है देन यू आर सर्कल, मतलब एप्पल। इफ यू हैव बेली फैट then it means pierce, okay, don't get confused. Now next moving on to apple, okay. आपके shoulders यहाँ बहुत ज़्यादा broad होते हैं, आपका जो वेस्ट होता है वो इतना डिफाइन नहीं होता, ज़्यादा वेट आपका स्टमक के साइड में ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया, पियर्स में जो सारा हमारा वेट होता है वो बेली में होता है, तो उसको हम पियर्स कहते हैं। अगर आपका वेट स्टमक के इसमें है, स्टमक फैट है, देन इट मीन्स यू आर कम अंडर सर्कल। सर्कल मतलब ही एप्पल, जैसे मैंने बोला पियर्स मतलब ट्रायंगल। वैसे कुछ लोग ये भी कंफ्यूज कर लेते हैं कि एप्पल मतलब एप्पल अलग है, सर्कल अलग है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एप्पल एंड सर्कल आर इक्वल एंड दे आर सेम, ओके। सो नाउ द पॉइंट इज कि आपका जो शोल्डर होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, जो आपका जो ये शोल्डर होता है बहुत ब्रॉड होता है। वेस्ट जो होता है आपका एक स्ट्रक्चरल वे में नहीं आता है। एंड सेकेंड थिंग, द हिप्स विच यू हैव, हिप्स का मोस्टली इट डिपेंड्स अपॉन वॉट एवर वेट यू आर हैविंग, एंड द वेट, जो आपका वेट होता है ज़्यादातर स्टमक होता है। कुछ मम्मियों का आपने देखा होगा वेट ज़्यादा से ज़्यादा स्टमक के इसमें होता है। बेली फैट एंड स्टमक फैट इज डिफरेंट थिंग गर्ल्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड डोंट मेस अप योर ड्रेसेस, ओके। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू हॉर्स ग्लास। आपके जो शोल्डर्स एंड जो हिप्स होते हैं दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, और वेस्ट जो होता है क्लियरली डिफाइंड होता है। द पॉइंट क्या होता है पता है, यहाँ शोल्डर और आपका जो हिप्स होता है दे विल बी इक्वल, मतलब जो आपका शोल्डर होता है और जो आपका वेस्ट, जो आपका हिप होता है, सॉरी, वो इक्वल होता है। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू रेक्टेंगल। मुझे लगता है मेजोरिटी लोग रेक्टेंगल ही है यहाँ जो भी देख रहे हैं, या तो पियर्स होते हैं या तो रेक्टेंगल होते हैं। मतलब लड़कियों को मैं जितना जानती हूँ, लड़कियां यूजुअली पियर्स होती है या तो रेक्टेंगल होती है। योर शोल्डर्स, वेस्ट एंड योर हिप आर ऑल इक्वल। आपने आलिया भट्ट को देखा होगा या फिर दीपिका पादुकोण को देखा है, दे आर ऑल इक्वल। उनका कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है कहीं पे भी, बट दे मेक अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है उससे वो एक विजुअलाइज करते हैं, उससे वो एक कनेक्टिविटी बनाते हैं अपने एक वेस्ट को दिखाने का, बट दे डोंट हैव एनी वेस्ट और एनी हिप्स, ओके। रेक्टेंगल यूजुअली हैव उनका शोल्डर, उनका वेस्ट और उनका हिप, they all are equal, okay. next moving on to inverted rectangle। जो मैंने पियर्स में कहा था वो ऐसे रेक्टेंगल आता है, जो अभी मैं बता रही हूँ इन्वर्टेड रेक्टेंगल। ये कैसा होता है पता है, कि आपके जो शोल्डर्स होते हैं वो वाइडर होते हैं, और आपका जो वेस्ट होता है वो थोड़ा डिफाइंड होता है, और जो आपका हिप्स होता है वो थोड़ा नैरो होता है। मतलब आपके जो हिप्स है वो बहुत नैरो होते हैं, शोल्डर आपका वाइडर होता है, एंड योर वेस्ट इज स्लाइटली डिफाइंड बट नॉट टोटली, ओके। दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड रेक्टेंगल, ओके। अभी मैंने बता दिया कि कितने सारे हमारे बॉडी शेप्स है, भी आपने जान भी लिया। पहले आपने चैट जीपीटी को पूछ लिया कि मेरा मेजरमेंट के, जो भी मेजरमेंट के या फिर आपके फोटोज के हिसाब से कि मेरा बॉडी शेप कौन सा है। अभी आपने जान लिया कि कितने सारे बॉडी शेप्स होते हैं और आपका कौन सा बॉडी शेप है, ठीक है। नाउ दैट इज स्लाइटली क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि क्या हमें, किसके ऊपर हमें क्या पहनना चाहिए, किस बॉडी शेप के ऊपर हमें किस तरह के टॉप्स, बॉटम्स एंड ड्रेसेस पहनना चाहिए। बिकॉज some people think tops bottoms उतना ही काफ़ी है, but dresses are also important because don't mess up with your function wearing dress, ठीक है। सही में बता रही हूँ, रेगुलर आप ठीक पहन रहे हो और फंक्शन में आप। सो लेट्स स्टार्ट विथ पियर्स, कि हमें पियर्स मतलब वही ट्रायंगल। लेट्स स्टार्ट विथ ट्रायंगल, कि हमें ट्रायंगल के ऊपर कितने तरह के टॉप्स पहन सकते हैं हम और कौन से सूट करते हैं।
और बॉटम्स हमें क्या पहनना चाहिए और ड्रेसेस हमें क्या पहनना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि टॉप्स हमें क्या पहनना है। पफी स्लीव्स, रफल्स, ऑफ शोल्डर्स, बोट नेक, स्क्वेयर नेक, क्रॉप टॉप, स्ट्रक्चर ब्लेजर एंड जैकेट, शोल्डर डिटेल टॉप्स एंड प्रिंटेड टॉप्स। प्रिंटेड टॉप्स अगर आप पहन रहे हो देन दैट शुड बी फ्लोरल और इल्स ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ होना चाहिए उसमें, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बॉटम्स हमें क्या पहनना चाहिए, ठीक है। हाई वेस्ट जीन्स, बूट कट जीन्स, वाइड लेग जीन्स, स्ट्रेट फिट जीन्स, ए लाइन स्कर्ट्स एंड लॉन्ग स्कर्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ड्रेसेस। हमें ड्रेसेस कैसे पहनने चाहिए, किस तरह के ड्रेसेस हमें यूजुअली पहनने चाहिए। ए लाइन ड्रेसेस, फिटेड फ्लेयर एंड ऑफ शोल्डर ड्रेसेस। अगर आप बॉडीकॉन पहनना चाहते हो देन यू कैन गो विद दैट, बट रिमेंबर दैट कि बॉडीकॉन जो आप पहन रहे हो वो हिप्स के ऊपर टाइट नहीं है। एंड वन मोर थिंग, एक टिप की तरह जान लो आप कि ऊपर का जो आप विजुअलाइज पहन रहे हो वो थोड़ा पेस्टल कलर्स का है एंड नीचे जो पहन रहे हो वो डार्क एंड हार्ड कलर्स का जो भी है वो पहनो, तो वो अच्छा दिखता है। बॉटम्स पे जितना प्लेन होगा उतना अच्छा दिखेगा। अगर कार्गो पैंट्स बहुत ज्यादा डिटेलिंग पहन रहे हो वो बहुत गंदा दिखता है। कार्गो पैंट्स पहनो बट बहुत ज्यादा पॉकेट्स, डिटेलिंग, चेन्स एंड वैसा है तो मत पहनो, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एप्पल शेप। ओके, एप्पल शेप का मतलब वही है सर्कल। ओके, इसका मेन गोल यही होता है कि हाइड टमी एंड क्रिएट अ विजुअल इल्यूजन। हमें एक विजुअल इल्यूजन क्रिएट करना है लोगों को और हमारा टमी को पूरा ढक देना है। सॉरी फॉर दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन कि टॉप्स हमें क्या पहनने चाहिए, बॉटम्स क्या पहनने चाहिए, ड्रेसेस क्या पहनने चाहिए। टॉप्स पे हम जाते हैं पहले, तो इसमें क्या पहनना चाहिए, वी नेक, डीप नेक, रैप टॉप्स, एम्पायर वेस्ट टॉप्स, फ्लोई एंड फैब्रिक टॉप्स, स्लाइटली लूज शर्ट्स, वर्टिकल स्ट्रिप्स। हमें जितना होता है उतना ऊपर रैप्ड टॉप्स या फिर लूज ऐसा कुछ पहनना है तो वो थोड़ा अच्छा दिखता है। सो मूविंग ऑन कि हमें बॉटम्स कौन सा पहनने चाहिए, तो मिड राइज, हाई राइज एंड स्ट्रेट फिट पैंट्स, फ्लेयर्ड पैंट्स, डार्क कलर्स जो भी होते हैं उनको हमें पहनना है, ठीक है। बॉटम्स में हमें यही यूजुअली पहनना है। अब चलते हैं ड्रेसेस के हमें क्या पहनना चाहिए। ए लाइन, एम्पायर वेस्ट, रैप्ड ड्रेस। यहाँ पे हमें क्या एक बात जाननी है पता है, वहां मैंने बोला था पियर्स वालों को टाइट वाले कुछ ऊपर या नीचे हमें पहनना नहीं है, बॉडी कॉन चल जाता है अगर वो टाइट नहीं है। यहाँ हमें क्या करना है, बॉडी कॉन्स को अवॉइड करना है टोटली, क्योंकि बॉडी कॉन्स पे टमी दिख जाता है जो आपका जो होता है ना, तो प्लीज अवॉइड दैट थिंग एंड बहुत ज्यादा टाइट आप भी अवॉइड करो, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू हॉर्स ग्लास। इनका मेन गोल क्या होता है पता है, कि हाईलाइट द कर्व्स, ऑल्दो दे डोंट हैव बट दे हैव टू क्रिएट एन इल्यूजन एज एप्पल वाले कर रहे हैं। कि टॉप्स हमें कौन से पहनने हैं वो जान। फिटेड टॉप्स, रैप टॉप्स, क्रॉप टॉप्स, स्वीट हार्ट नेकलाइन, रिबल्ड फैब्रिक। मैंने बता दिया है क्या क्या पहनना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बॉटम्स हमें क्या पहनना है। हाई वेस्ट जीन्स, पेंसिल स्कर्ट्स, बॉडीकॉन स्कर्ट्स, टेलर्ड पैंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू ड्रेसेस, बॉडीकॉन, रैप एंड मरमेड। सो यहाँ हमें क्या करना है पता है, जैसे हम इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे पास एक वेस्ट है, हमारे पास एक अच्छा स्ट्रक्चर है, तो हमें जितना होता है उतना लूज वाले पहनना अवॉइड करना है, ठीक है। टू क्रिएट एन इल्यूजन वी हैव टू ऑलवेज गो विद अ टाइट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू रेक्टेंगल। ओके, हमारा मेन गोल यही होता है कि टू क्रिएट एंड वेव, टू क्रिएट अ वेव आर्टिफिशियली, क्योंकि हमारे जो रेक्टेंगल शेप वाले होते हैं, डोंट गेट ऑफेंडेड गर्ल्स, बट आपके पास एक कर्व नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू क्रिएट एन इल्यूजन फॉर दैट कि आपके पास एक वेव है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरह के टॉप्स आप पहन सकते हो उसमें। सो फर्स्ट कम्स इज रफल एंड फ्लेयर्स, पफ टॉप्स, लेयर्ड टॉप्स, क्रॉप टॉप्स, बेल्टेड शर्ट्स। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें बॉटम्स कौन से पहनने चाहिए। तो इसमें फ्लेयर्ड जीन्स आता है, वाइड लेग पैंट्स होता है, स्कर्ट्स विद वॉल्यूम होना चाहिए, लो राइज, एंड ड्रेसेस फिट एंड फ्लेयर एंड स्कैटर्ड ड्रेसेस। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी मैं यही बताती हूँ, ज्यादा लूज कपड़े मत पहनो गर्ल्स, बहुत ज्यादा गंदा दिखता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करो आप कि ऊपर वाला थोड़ा स्ट्रक्चर्ड आपका थोड़ा लूज हो सकता है, पर नीचे जो भी है थोड़ा फिटेड होना चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू इन्वर्टेड रेक्टेंगल। तो इनका मेन गोल क्या होता है पता है, टू रेड्यूस अपर बॉडी फोकस एंड टू क्रिएट वॉल्यूम अंडर लोअर बॉडी। जो आपका लोअर बॉडी होता है वो ज्यादा वॉल्यूम दिखना चाहिए, ना कि आपका अपर बॉडी, क्योंकि अपर बॉडी से आपको ऑलरेडी दिक्कत हो रही है। सो इन्वर्टेड का वही है कि अपर बॉडी ज्यादा ये होता है, नीचे का बहुत नैरो होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इनके ऊपर टॉप्स कौन से अच्छे लगते हैं। वी नेक, डीप नेक, सिंपल मरल टॉप्स, सॉफ्ट फैब्रिक्स। बॉटम्स पे आता है प्रिंटेड स्कर्ट्स, पेटल स्कर्ट्स, वाइड लेग पैंट्स, फ्लेड पैंट्स। यू कैन गो विद इवन वाइड लेग जीन्स, बट रिमेंबर दैट ये वो ज्यादा वाइड नहीं है। ड्रेसेस पे ए लाइन आता है, स्कैटर्ड आता है। इस पे हमें क्या करना है, टू मच हैवी नीचे नहीं पहनना है, टू मच हैवी कहीं भी हमें नहीं पहनना है, क्योंकि दैट विल क्रिएट एन इल्यूजन कि बहुत ज्यादा अपर स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए पता है,
नीचे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ऊपर का जो है थोड़ा विजुअलाइज हमें करना चाहिए। ऊपर का जो है ज़्यादा, अभी पेयर शेप में कैसा था, ऊपर का हमें बहुत विजुअलाइज रखना था, नीचे का हमें सिंपल रखना था। अभी क्या करना है, ऊपर का सिंपल रखना है, नीचे का बहुत वाइब्रेंट और अच्छा दिखाना है, ठीक है। सो गर्ल्स, मैंने बता दिया है कितने सारे बॉडी शेप्स होते हैं। किसी भी बॉडी शेप्स को कभी भी रूल नहीं दिया गया है कि इस बॉडी के शेप के यही पहनना है। इट्स ऑलवेज योर चॉइस, बट वी एज अ कंटेंट क्रिएटर्स जस्ट से यू वॉट एवर वी नो एंड वॉट एवर विल बी ईजी फॉर यू टू ड्रेस अप। जब भी आप जाते हो, अलग अलग ड्रेसेस आपके सामने होते हैं शॉपिंग मॉल में, यू विल गेट कन्फ्यूज व्हाट टू बाय। जब आप पिंटरेस्ट पे आके देखते हो, वही ड्रेस जो आपने वहां देखी होती है, जो लेके आए रहते हो, वो आप पे गंदा दिख रहा होता है, पर वो लड़की के ऊपर बहुत अच्छा दिख रहा होता है। इट डजंट मीन कि शी इज मोर ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट योर बॉडी शेप, दैट्स इट। when you get to know about your body shape, you can dress the way you want, the whatever dresses you want to. So don't worry about that कि मुझे weight loss करना है, मुझे इतना करना है, मुझे ये करना है, मेरा बॉडी अच्छा नहीं है, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। Don't do that. Don't be so hard for yourself, okay? You all are beautiful. Whatever shapes you are, you look fabulous, okay? You just have to understand about your body shapes. Whichever dresses suits you, you try to analyze and wear that clothes so that आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखोगे। ऑलरेडी आप अच्छे दिखते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखोगे। एट दैट, seagulls, whatever I said, it's all that to make you easy to dress up. Make sure कि खुश रहो जो भी कपड़े आप पहन रहे हो। इट्स नेवर कि लोग क्या सोचेंगे, इट्स ऑलवेज कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, ओके। सो विद दैट वी आर गोना एंड दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल दैट, सी यू, बाय बाय।